ये स्टॉक जो थे ना साइडवेज ही थे, मतलब जो मैंने पिक किए थे वो। ओके, क्या क्या स्टॉक था आपके पास? प्राइम ट्रेडिंग। प्राइम ट्रेंडिंग में से कौन कौन सा स्टॉक था? प्राइम ट्रेडिंग में से एक था, टॉप गेनर में कौन था? बताता हूँ आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्यों, मैंने एसबीआई भी। आपको ये भेजा नहीं था क्या? ये लिस्ट नहीं भेजा था? ये शीट भेजा था या नहीं? हाँ ये शीट तो भेजा है सर आपने। तो टॉप गेनर कौन लेकिन है? मैं वो मार्केट एक्टिविटी से ना, सिप्ला परसों करता। का। मैंने बोला था ना इसके इस्तेमाल करने के लिए। हम लोग क्लोज प्राइस को इस्तेमाल नहीं करते हैं, एलटीपी को इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से तो यही सीट दिया था आपको। चलो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। पर एक्चुअली सिप्ला था टॉप गेनर में, राइट? हाँ, सिप्ला और एसबीआई था, मतलब एसबीआई था। मेरे वाले में। ओके, नोट करिए वो उसको। सीधा आता है वो। और नीचे में कौन था? टाटा स्टील एंड टीसीएस। हाँ, टाटा स्टील एंड जी टीसीएस। जी। ओके, अलाइन करने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए, जिसको आप मार्केट में इंप्लीमेंट कर पाओगे बिना डरे। जो आपको रूल बोलेगा उस हिसाब से आप काम करिएगा, तो रेंज बाउंड मार्केट में भी आप अपने ट्रेड को अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए, किस किस ने आज ऑब्जर्व किया था लाइव मार्केट में, ये बताइए। सर मैंने नहीं किया था इतना काम। सौरभ जी ने किया था, परशुराम सर? सर मैंने किया था सर, लेकिन थोड़ा काम था इसीलिए। हम्म। मैं लेकिन ये प्राइम ट्रेंडिंग नहीं देख रहा था सर, मेरा मतलब वॉच लिस्ट में वो आप ट्रेड किए थे ना सर, वही पड़ा था। हम्म। आपने ट्रेड भेजा था ना सर, वो ग्रुप में भेजा था। हम्म। हाँ वही था सर, उसको मतलब देख रहा था सर, मतलब वो उसका प्राइस एक्शन बन रहा था ऐसा, मतलब हाई हायर लोअर लो लोअर लो बन रहा था, इसलिए वही चेक कर रहा था सर, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहा था। ठीक है, स्वप्नदीप जी? सर मैंने ऑफिस जाने के पहले 4-5 मिनट था मेरे पास, तो मैं ऑब्जर्व किया पूरा दिन ही आज। मुझे अवसर मिला हम्म। तो ऑब्जर्व करने के लिए, तो हम्म। निफ्टी चेक किया था, और हम्म। निफ्टी में एक छोटा ट्रेड लिया है। निफ्टी में क्यों ट्रेड कर रहे थे आप? क्योंकि अरे और कुछ शाबाश देखने भैया। को टाइम नहीं मिला सर। तो फिर आपके अंदर में जो मैंने पहले क्लास में बताया, कि आप लोगों के अंदर एक क्वालिटी जरूर होना चाहिए अगर आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं, तो उसका नाम है पेशेंस। अगर सर हाँ सर। वही उसी के ऊपर आप अगर थोड़ा काम नहीं करोगे ना, तो इस मार्केट में, मतलब मेरे हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस है, या जितने लोग कर रहे हैं बाद में रो रहे हैं ये सब चीजें ना मानने के बाद, तो स्टॉक मार्केट में काम मत करिएगा, मतलब कोई दूसरे फील्ड में काम करिएगा तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस मार्केट का वही एक खूबी है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है। क्योंकि नहीं तो वो क्या करेगा ना, आपके अकाउंट खाली कर देगा वो। आप लड़ते हाँ रहोगे सर। मार्केट से, पर एक जगह पे पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत करिए, बस अपने आप को क्या है, देखिए हमने कुछ रूल बनाए हैं। अभी हाँ मान सर। लेते हैं कि होता है कि नए नए जब हम ट्रेडिंग करते हैं, और मुझे इतना पता है आप जितने लोग सीखने के लिए आए हैं, थोड़ा बहुत तो मतलब इस मार्केट में हाथ पैर चलाए हैं आप लोग, चाहे वो ऑप्शन हाँ हो, सर। स्विंग हो, पोजिशनल हो, तो किए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग को कुछ पता नहीं है। तो अगर ये कंडीशन है, तो जो गलतियां हुआ है, अभी आप पैसे देके कुछ सीखना चाहते हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा 1 महीने तक तो फोकस करिए ना। मैं, देखिए आप लोगों को अगर पता होगा नहीं, जो पहले से रजिस्टर हुए थे मेरे साथ, मैंने उन लोगों को मना किया था कि आपके माइंड में अभी पहले से कुछ आप यूट्यूब से सीखे होंगे, कहीं से भी सीखे होंगे, या मेरे वीडियोस देख के सीखे होंगे, उसको इंप्लीमेंट मत करिए, क्योंकि वो आधा अधूरा ज्ञान है आप लोगों का। हाँ सर। अभी हम चीजें सीख रहे हैं, अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पे आए नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, इस वजह से आपको अगर मैं बेसिक वाले चीज के ऊपर किस तरह से फोकस करना है अगर वो बता रहा हूं, अगर आप वहां से जंप करके किसी और जगह चले जाएंगे, तो फिर आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। कई कई लोग बोलते हैं कि सर ये उसमें काम करता है कि नहीं, इसमें काम करता है कि नहीं, सब में सब कुछ काम करता है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है। मैंने सर आपसे जो भी सीखा है अभी तक, ये 6 दिन में, वो जी। ही सर अप्लाई किया है, और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। हाँ। मैं ट्रेड नहीं करता, हाँ। लेकिन जस्ट
आपको आपको जो सीखा हुआ है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या, एक टेस्ट जस्ट देखने के लिए मैंने वही हाँ, वो वॉल्यूम वही प्रैक्टिस आप कर सकते मार्क हैं, करके उसमें देखा है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ना लाइन अप होके चलिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए। हाँ सर, मैंने आ, अरे एक निफ्टी तो बात बता साइडवेज दूं था सर। ना। हम्म। सर हाँ, सर पूरा साइडवेज था। हाँ, लेकिन फिर भी हाँ, इसमें काम कर सकते हैं। हम्म। चलिए, पूरे नॉलेज को ले लीजिए, उसके बाद आप किसी भी फॉर्मेट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राज, हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, हाँ सर बोलिए ना, आ रहा है। कोई इशू अभी तक की पढ़ाई में या आज आज की मार्केट ऑब्जर्वेशन में? नहीं, ये रेंज बाउंड में अपन जो ब्रेकआउट और ब्रेक इन जो करते हैं ना, वो थोड़ा हम्म, नहीं समझा। ठीक। ओके, ओके, थोड़ा सा आज जैसे ही अभी अभी हम आज के क्लास करेंगे तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है उसमें, क्योंकि आज हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि आज पहला दिन था ट्रेडिंग का, जो देखने के लिए ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव में, तो उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसमें हम देखते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं उस चीज को, ठीक है। ओके, फोकस रहिए थोड़ा सा और हाँ समझने की ठीक। कोशिश करिए। अच्छा, ये निफ्टी 50 ओके। था, प्रीवियस डे में मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, इसका क्लोजिंग एनालिसिस, राइट? जी जी। यस सर। ठीक। हाँ, जब हम क्लोजिंग एनालिसिस करते हैं तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, अभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देख, 15 मिनट आप कर लेंगे तो बेहतर है। ये देखिए, 15 मिनट कर दिया। अब ये देखिए, ये दो क्लोजिंग लाइंस है ना, यस सर। हाँ सर। राइट? अब मार्केट को मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट इसके अंदर ओपन होगा तो क्या बोलते हैं हम इसको, अगर इसके अंदर ये ओपन होता, रेंज बाउंड। इट इज रेंज बाउंड, राइट? अगर ऊपर में ओपन होता तो ये स्ट्रांग है, राइट? स्ट्रांग जोन में ओपन हो रहा है, और नीचे होता है तो ये वीक जोन में ओपन हो रहा है, तो इट इज सिंपल ना, राइट? जी ठीक। यस सर। अब बात आता है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड में ओपन हो गया, ठीक है, तो प्रीवियस डे में ये तो हायर आई था ना, जी सर। हाँ सर। ठीक। यस सर। तो इसका मतलब जो प्राइमरी ट्रेंड 2 दिन के हिसाब से चल रहा है वो क्या चल रहा है? अप ट्रेंड सर। अप ट्रेंड चल अप रहा है, ट्रेंड। ठीक। पर मार्केट रेंज बाउंड में ओपन हुआ है, करेक्ट? और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था, अगर आप लोग का ध्यान होगा, कि अगर इस दिन के लो के नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो आप बाई ट्रेड को बिल्कुल इनिशिएट मत करिए, अवॉइड करिएगा, ठीक है? कर सकते हैं पर अभी के लिए अवॉइड करिएगा, क्योंकि हम प्राइम ट्रेंडिंग स्टॉक के ऊपर है, करेक्ट? ठीक। अब मुझे ये बताइए कि प्राइम ट्रेंडिंग स्टॉक के हिसाब से जो आपके पास जो स्टॉक था, एक था सिप्ला और एक था एसबीआईएन, राइट? जो कि गेनर में थे, जी ठीक। जी। तो अभी अगर मुझे ट्रेड करना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है, जी सर, रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ अच्छा हो रहा है ठीक। सर। हाँ सर, चलिए तो क्या सर। हाँ, मैंने किया है, ऑन किया है एसबीआईएन, और एक था सिप्ला, और एक था आपका जो टाटा स्टील, और एक था आपका सेकंड में टीसीएस। विशेष। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो टॉप गेनर में था वो पहला स्टॉक था आपका सिप्ला, करेक्ट? हमारे वॉच लिस्ट के हिसाब से सिप्ला हमारे पास टॉप गेनर में था, करेक्ट? हाँ, है ना, फर्स्ट स्टैक वाला के ऊपर सिपला। ऊपर में था। Okay. तो अब हम ये देखते हैं कि अगर सिप्ला ऊपर में था तो उसको हम रात को क्या फंडामेंटल एनालिसिस उसमें कर सकते हैं, राइट? पहले आपको डेली में ये ऑब्जर्व करना है, ये डेली का चार्ट था, करेक्ट? हाँ सर। ठीक। क्या ये वाला प्राइस को अगर आप देखेंगे तो कहीं ये यहां से ऊपर गया है, फिर इसके बाद यहां तक हाई बनाया है, और ओवरऑल ये यहां से नीचे गिरा है, फिर ये ऐसे गया था, करेक्ट? ऐसे ही हुआ था। हाँ
अगर आप जिगजैग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस था जिसको तोड़ के प्रीवियस डे में प्राइस ऊपर गया है, जी जी सर। राइट। और जिस कैंडल ने टॉप बनाया है वो कहीं यहाँ पे था। जी इतना ही हम लोगों ने पढ़ा है। एक जिगजैग को बना सकते हैं, उसमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें स्विंग हाई स्विंग लोस और कैंडल का हाई लो ये सब निकाल सकते हैं, करेक्ट। हाँ। अब अगर इसको और छोटा करके आप देखें तो ये प्राइस ऊपरी हिस्से से नीचे आ रहा था, यहां से बटन बना के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जी सर दिख रहा है। यहां पे एक रेजिस्टेंस पड़ा है। जी अभी इतना ड्राइंग में किसी को कुछ भी इशू है समझने में? क्योंकि हम एक इंट्राडे ट्रेड को फाइंड आउट कर रहे हैं एक प्राइम ट्रेंडिंग स्टॉक को पकड़ के। इतने में किसी को कोई परेशानी है इतना लाइन ड्रॉ करने में? नहीं सर। नहीं सर। हो सकता है आपसे नहीं हुआ होगा, पर अभी देखने के बाद पता चल रहा है इतना हो पाएगा सबसे। हाँ सर। अब ये मैंने डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको मैंने पहले ड्रॉ किया है, क्योंकि इसको मैं रात को एनालिसिस कर रहा हूं क्या ये मेरे लिए फिट बैठेगा कल या नहीं बैठेगा। अब मैं 5 मिनट में जाके इसको देखने की कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा ठीक है, ये वाला जो स्टॉक है कल अगर ये रेंज बाउंड होगा, ये फंडामेंटली इस वाले दिन के ऊपर गया है, क्योंकि ये वाला दिन देखिए इस दिन के साथ ये लो वोलेटाइल था। अच्छा अभी मैं इन लाइन को डिलीट कर दूं चलेगा? क्योंकि आपको नॉइज नहीं दिखेगा इस वजह से मैं बोल रहा हूं, चलेगा? ये समझ आ गया ना क्यों मैंने ड्रॉ जी किया सर। था? हाँ, जी जी इसको अभी मैं डिलीट कर दे रहा हूं। देखिए अब इस चीज को नोटिस करिए, इस वाले दिन में और इस वाले दिन में ये क्या इनसाइड पैटर्न था ये वाला दिन? हाँ सर। ओके, तो इसका मतलब इस दिन में जब ये ऊपर की तरफ मूव किया है तो लास्ट जो ट्रेंड किया था वो इस हाई को तोड़ के गया है ना ये ऊपर। हाँ सर। ये तो इनसाइड था, करेक्ट। ठीक, तो इसका मतलब ये आपका है कि फंडामेंटल लाइन है जिसके ऊपर ये तोड़ के गया था इस दिन। हाँ सर। तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ था, हाँ इवन इफ स्विंग के हाई को भी तोड़ के गया था ये ब्लू वाला लाइन। हाँ सर। हाँ हाँ इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, समझ आएगा? ठीक है। अब ऊपर जाने के बाद यहां जब इसने क्लोज कर दिया तो ये डे हाई बनाया, हाँ और डेली टाइम फ्रेम में हमको दिखा कि यहां पे कोई एक रेजिस्टेंस पड़ा है, करेक्ट। हाँ सर। ठीक, अब मुझे ये बताइए, मैंने आप लोगों को एक टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए भी बताया था कि यहां पे जब ये क्लोज हुआ था इससे पहले 3 इंक्रीजिंग बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल कहां पे बना है? क्या यहीं पे बना है? यहीं पे बना है सर। ठीक, क्या ये इसका सपोर्ट होना चाहिए? हाँ सर। ओके, अब प्राइस को देखिए, ये जो जोन बना था इस जोन के ऊपर क्लोज हुआ है। इस जोन के ऊपर क्लोज। ओके, अगर इस जोन के ये ऊपर क्लोज हुआ है, फंडामेंटली ऊपर क्लोज हुआ है, तो आपका जो नोटबुक रहेगा जहां पे आप लिखोगे ट्रेड के बारे में, तो वहां पे क्या लिखोगे कि ये स्टॉक मेरा टॉप गेनर लिस्ट में नंबर 1 पे था और ये फंडामेंटली एंड टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। दैट मीन्स अगले दिन मैं इसमें जो भी ट्रेड करूंगा वो किस तरफ होना चाहिए? बाई की तरफ। बाई की तरफ होना चाहिए। या तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड बनाऊंगा या तो मैं ब्रेक इन ट्रेड बनाऊंगा, ये मुझे पता नहीं है। मॉर्निंग में मुझे इसको डिसाइड करना पड़ेगा। सर जी। हाँ जी, ये जो आपने जो टेक्निकल वाला जो लगाया है तो इसमें ये बोलिए मतलब सेम कलर का ही होना चाहिए क्या? सेम कलर का होगा, या तो वो 3 बुलिश कैंडल होगा, मतलब बुलिश वॉल्यूम कैंडल होगा, या तो 3 बेरिश वॉल्यूम कैंडल होगा। मतलब ऐसे ये देख रहे हैं आज का जो बना है यहाँ पे, या तो ऐसे बनेगा या तो फिर ऐसे बनेगा जैसे बना है यहाँ। ठीक है, ये बात, ये देखिए। ओके, क्लियर? पर ध्यान रहे वो क्लोजिंग से जो पहला बनेगा उसी को मार्क करना है। ऐसा नहीं कि ये बना है और उससे पहले और कुछ बन गया आप उसको मार्क कर दो, वो नहीं करना है।
सर वॉल्यूम के साथ ही बनना चाहिए ना, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। हाँ, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ही तो हम कैंडल को नहीं देखते, यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल को देखते हैं। जी जी। ठीक, वॉल्यूम बार को। तो अब देखिए, इसका जब हमको निफ्टी में ये पता चल गया कि ये रेंज बाउंड में ओपन हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए, क्या वो ब्रेक इनसाइड बाई होना चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि ये जी बुलिश सर। स्टॉक है, जी हाँ सर। राइट। तो इसका मतलब आपका जो स्टाइल होना चाहिए वो ब्रेक इन बाई होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। मैंने आप लोगों को एक चीज ये भी बताया था कि जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनता है इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में, वो अपने उसका आप में हाई एंड उसका, लो, वेरी हाई गुड, डायरेक्शन, उसका हाई एंड लो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मास्टर की तरह एंड। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में काम करता है। ठीक है, हाँ। ओके। अब हम ये समझते हैं कि मेरा ये स्टॉक इधर अगर ओपन हो रहा है तो दो ही चीजें होना चाहिए। ये अगर इस जोन के, ये जो जोन के ऊपर अगर जाएगा शायद उसकी हाई से ट्रेड होना चाहिए, करेक्ट। हाँ। या तो अगर नीचे गिरेगा तो इस वाले जोन के आसपास में मुझे अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। और सेम आज जो पहला कैंडल बना है वो इसी वाले लेवल से ही रिजेक्ट होके ऊपर गया है, तो इंडिकेशन ये है कि शायद इसको ये सपोर्ट बनाने की इस एरिया पे कोशिश कर रहा है, करेक्ट। एवरीबॉडी क्लियर यहां तक? जी सर। अब देखिए, यस सर। मुझे ये बताइए कि ये जब शुरू हुआ, अब ये इंट्राडे का नया हाई बनाया फर्स्ट कैंडल के बाद, या इंट्राडे का नया लो बनाया? नया लो बनाया सर। इंट्राडे का लो बनाया। लो। तो इसका मतलब आपका जो मेथड है, जिस हिसाब से आप ट्रेड बनाना चाहते हो ब्रेक इन बाई, वो एलिजिबिलिटी में पास हो रहा है, नीचे आ रहा है तो हाँ सर। ब्रेक जी इन जी। बाई करेंगे, राइट। मार्केट भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है, ठीक। अब ये जब नीचे की तरफ आया, जैसे ही आपके इस वाले लेवल पे आके इसने हिट किया, क्या इस लेवल पे आपको एक सपोर्ट जनरेट होता हुआ दिख रहा है? जी हाँ सर। सर। ठीक। अगर ये सपोर्ट जनरेट हो गया तो इसका मतलब जो इंट्राडे का लो है वो कहीं यहां तक बना चुका है मार्केट, जी करेक्ट, ओके। अब ये देखिए कि अगर इस जगह पे ये सपोर्ट जनरेट किया, इमीडिएट यहीं पे रेजिस्टेंस भी बनाया है क्या? जी बनाया सर। तो अगर मैं इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक ब्लॉक की तरह बना दूं, तो यहां से लेके ऐसा बना है ये, जी सर। ओके। तो आपको करना क्या है, सपोर्ट ब्रेकआउट पे बाई सेल करना है या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे बाई करना है? रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे बाय। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में बाय करना है सर। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे बाई करना है। क्या ये जो बॉक्स बना है, ये पहले इसके नीचे आने की कोशिश हुआ, क्या हमारे लिए किसी काम का है? नहीं सर। नहीं। अगर ये नीचे आया भी, क्या इंट्राडे का जो लो बना था उसको तोड़ के जा पाया? नहीं। नहीं। नहीं जा पाया। अब देखिए, इसका जो अपर एज है, इस अपर एज को वॉल्यूम के साथ क्या मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया? कर दिया सर। तो अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया तो क्या मैं इसके अपर एज में एक लिमिट ऑर्डर डाल के अपने ट्रेड को बना सकता हूं? जी हाँ सर सर। बना सर। ओके। तो इसका मतलब इसके अपर एज में मेरा एक इस मेथड के हिसाब से एक एंट्री था, और इसकी लोअर एज पे थोड़ा सा नीचे मेरा एक स्टॉप लॉस था, करेक्ट। सर स्टॉप लॉस कहाँ पर रखे सर? ये इंट्राडे लो में, अभी लो ना स्विंग लो? लास्ट सेंटेंस क्या बोला मैंने, सुने नहीं? थोड़ा नहीं। अभी लास्ट सेंटेंस क्या बोला? इसकी अपर एज पे तो थोड़ा सा धैर्य हाँ। रखो ना। तो इसके अपर एज पे मेरा एंट्री था, इसकी लोअर एज के थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। जी जी सर। अब ये एलिजिबिलिटी में आ रहा है या नहीं, क्या मैं इसको एंट्री बनाऊं या नहीं, उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो स्टॉक है ये कितने रुपीस का स्टॉक है। सर ये 1550। अराउंड 1500 मतलब का स्टॉक है। तो जी 1500 का 1% कितना होता है? 15 रुपये। 15 रुपया। उसका आधा कितना होता है? 7.5 सर। तो हमेशा याद रखिएगा कि 7.5 आपका हाईएस्ट स्टॉप लॉस रेंज है,
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेंज बना है यहां से लेके यहां तक, करेक्ट, हाँ सर। इस रेंज का जो हाईएस्ट प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 7.5। अब मुझे ये बताइए इसका जो लोअर एज है उसका कितना है प्राइस? अराउंड 52। 52। और ये जो आपका एंट्री प्राइस है वो कितना है? 55। 55। तो कितने रुपीस का हो गया? 3 रुपीज का। तो अब मैं इसको एंट्री बना सकता हूं? हाँ सर। मेरा स्टॉप लॉस फिट बैठ रहा है। हाँ हाँ। अगर ये मुझे 8 रुपीस का दिखता, ठीक है, तो मैं इसमें एंट्री नहीं बनाता, कितना भी अच्छा एंट्री क्यों ना हो। क्योंकि मुझे ट्रेडिंग में फर्स्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर मुझे मेरे पैसे को बचाना है और मुझे रिपीटेड ट्रेड करना है और इस मार्केट में जिंदा रहना है, तो मुझे पहले अपने मनी को मैनेज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ऑलवेज कंस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया या जो भी हिसाब से आप करोगे आगे चल के ट्रेड, वो कंस्टेंट होना चाहिए। पर ये जो आउटपुट है ये अनलिमिटेड होना चाहिए। तो अभी अनलिमिटेड छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस आप करेंगे 1:2 में, धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगा कि यही ट्रेड आपका 1:4 बनने का क्षमता रखता है। करेक्ट? हाँ। ओके। तो अगर मैं यहां पे एक एंट्री को बनाऊं, देखिए इस एरिया पे अगर एक एंट्री को बनाऊं और मेरा स्टॉप लॉस को मैं कहीं इस जगह पे रखूं, तो क्या मुझे 1:2 का ट्रेड इसी जगह पे मिल गया? हाँ। राइट? तो मैं मार्केट से बाहर, मुझे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए अभी इनिशियल डेज के लिए। हाँ। क्या उसी के साथ साथ ये प्राइस प्रीवियस डे के हाई को बिना टच किए हुए भी यहां पे 1:4 का ट्रेड दिया है? एकदम। ओके। जो लॉजिक के लिए आप यहां पे अभी बैठे हुए हैं, क्या ये निफ्टी के इंडिकेशन, ट्रेड करने का तरीका, निफ्टी रेंज बाउंड यहां से डिराइव हुआ? मुझे ब्रेक इन बाई करना है क्योंकि ये मेरा टॉप गेनर स्टॉक है और मुझे सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट को फाइंड करना है, मतलब कंफर्म करना है। हाँ। उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करते वक्त ट्रेड टाइमिंग पे मुझे फर्स्ट एसएल को फाइंड आउट करना है। जी राइट? जी सर। इतना लाइनअप अभी तक में शायद परेशानी नहीं होना चाहिए। नहीं सर। ओके। अब मुझे एक बात बताइए, इसी सेम ट्रेड का मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूं जिससे कि आप इसको किस तरह से और ट्रेड कर सकते हो। ये एक मेथड मैंने बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के किस तरह से ट्रेड को बनाना है। करेक्ट? जो कि आपको इजी में दिख रहा है। हाँ। जी सर।